Hi everyone, this is Shalini and this is my second video of this channel. I'm very sorry for delay. माफ़ी चाहूँगी ये डिले होने के लिए. But making video is not easy task for me cause of my child. He is just 3 साल का है वो, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मुझे वीडियो बनाने में. बट आई अश्योर यू कि मैंने जो 40 वीडियोस की कमिटमेंट आपको की है माय स्लिमिंग जर्नी, वेट लॉस जर्नी की, वो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँ और आपको दे पाऊँ. और वन मोर थिंग आई हैव टू से कि वेट लॉस जर्नी इज़ वेट लॉस प्रोसेस इज़ नॉट वन डे स्टोरी. सो प्लीज़ गिव मी सम टाइम. मैं आपको पूरा ब्रीफ में बता पाऊँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है और कितनी प्रॉब्लम होती है वेट रिड्यूस करने में. बिकॉज मेरी बॉडी जो है, मेरा माई ओन एक्सपीरियंस इज़ वेरी बैड फॉर वेट लॉस. कि मैं जब वेट लॉस कर रही थी सिंस आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, तब से मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा रहा है. तो मैंने बहुत सारे प्रोसेस ट्राई किए हैं और एक्सरसाइज, मील स्किप करना और डाइटिंग करना, जॉगिंग करना, बहुत कुछ. पर आफ्टर बेबी ये और भी वर्स्ट हो गया. तो उसके बाद मुझे बहुत और भी प्रॉब्लम बढ़ी. तो मैंने सोचा कि मुझे इस पर काफ़ी स्टडी करनी चाहिए और काफ़ी, क्योंकि जब जो प्रॉब्लम आपको होती है तो आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं. एंड रिजल्ट इज़ दिस. मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया है और इसीलिए मुझे लगा कि जब मैंने फेसबुक पे आई शेयर माई फोटोग्राफ्स, तो मैं बहुत इनकरेज हुई. थैंक यू आप लोगों को कि आपने मुझे इतना इनकरेज किया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए और मैंने ये चैनल डेवलप किया. थैंक यू वेरी मच. जैसा कि मैंने अभी कहा कि वेट लॉस इज़ नॉट वन डे स्टोरी. इट टेक्स टाइम, इट नीड्स डिवोशन एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी. एंड अगर आप पैशनेट नहीं हैं इसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप वेट लॉस कर पाएँ और हेल्दी रह के कर पाएँ. मेरी प्रॉब्लम जहाँ पे है कि मेरा प्रोपोर्शन फेस का, मेरा फेस काफ़ी हैवी है. तो ये इसलिए है क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत सारा स्टेरॉइड कंज्यूम किया बिकॉज आई एम एस्थमेटिक. तो मुझे इन्हेलर लेना होता है जिसमें बहुत स्टेरॉइड जाते हैं, या अल्टरनेटिव कोई भी मेडिसिन जो मैं खाती हूँ एस्थमा के लिए, तो वो एक वाटर रिटेंशन का कॉज होता है. तो मैं उससे भी फाइट कर रही हूँ. लॉट ऑफ डिजीज़ जो मुझे पास्ट में हुई थी आफ्टर बेबी, उससे भी मैंने फाइट किया और मैंने ओवरकम भी कर लिया उससे. तो नाउ आई एम वेरी फिट. कंपैरिजन में जो पास्ट में थी और जो अब हूँ, उस कंपैरिजन में आई एम फीलिंग गुड. और मुझे लगता है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए. वेट लॉस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ये पॉसिबल नहीं है. जैसे मैं काफ़ी सारे, अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे, आप गूगल करोगे, तो बहुत सारे डाइटिंग के आपको शीट्स मिल जाएंगे. आप हार्ड कॉपी निकालो, उसको फॉलो करो. लेकिन वो एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेटिंग होता है, वो आप कर नहीं सकते. यहाँ पर ये है कि मैं बहुत दिन के बाद जो मेरा अपना पर्सनल रिसर्च है, इसमें कई चीज़ें आप गूगल करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड पूरा रिसर्च है जिसमें कि मुझे रिजल्ट मिला और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. यहाँ पे ना तो मैं आपको बोलूँगी सैलेड खाओ, ना आपको बोलूँगी कि आप मील स्किप करो, ना आपको बोलूँगी कि आप जिम जाएँ. जिम जाना इम्पॉर्टेंट है, बट हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, स्ट्रेस रिलीज के लिए योगा, मेडिटेशन, जिम आर सेम थिंग्स. उसमें वेट रिड्यूस होना अगर हो भी गया एक बार को, तो वो रिगेन करेंगे जैसे ही जिम छोड़ते हैं. एंड जो माँ बन जाती हैं या फिर जो हाउसवाइफ है, उनके लिए जिम फॉलो करना इट्स क्वाइट टफ. तो उपाय ऐसा होना चाहिए जो आप लाइफ टाइम फॉलो कर सके और आपको टफ ना हो. आप जानते हो मेरा कुकिंग चैनल है, मैं बहुत केक, मफिन्स, चॉकलेट्स, सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो वो मैं खाती भी हूँ. तो उसके बावजूद अगर वेट रिड्यूस हो रहा तो उसका फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट होगा. और ऐसा फार्मूला है जिसमें हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते. ये एक दिन में नहीं बता पाऊँगी. इसमें है बहुत सारी चीज़ें, कई हर्ब्स हैं. ब्लड ग्रुप काउंट करता है इसमें. एक टॉपिक ब्लड ग्रुप भी है. आपका लाइफस्टाइल है, आपका डिजीज़ बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड, जो कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है पास्ट में या अभी, वो है. आप कितना स्टेरॉइड कंज्यूम करते हैं, ये है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होगी. लेकिन एक होमवर्क में, अभी फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको देना चाहूँगी. प्लीज़
प्लीज़ आप ये ध्यान दीजिए, ये आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग सबका ब्लड ग्रुप अलग है। हम लोग हर जितने भी जने आप ये वीडियो देखेंगे उन सबको पता है कि वो अलग अलग ज़ोडियक में, अलग अलग मंथ में पैदा हुए हैं, और अलग अलग ज़ोडियक का भी असर पड़ता है फैट होने पे। कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, तो ये भी फ़र्क पड़ता है। और आपका इंटेक क्या, स्लीपिंग टाइम क्या है, अगर आप उसका एक लिस्ट बनाएंगे तो आपके लिए मेरा पैटर्न समझना ज़्यादा आसान होगा हर ब्लड ग्रुप के लिए। ये मैं ओ के लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ओ पॉजिटिव बहुत मुश्किल से मोटे होते हैं और बहुत इजीली स्लिम हो जाते हैं अगर वो नहीं खाते हैं या डाइट फॉलो नहीं करते हैं। बाकी जो बच जाते हैं बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सारे लोग मोटे होते हैं। तो ये उनके लिए फॉर्मूला है, ओ पॉजिटिव गॉड गिफ्टेड है कि वो मोटे नहीं होंगे। कुछ ही है जो कंज्यूम कर रहे हैं स्टेरॉइड, या फिर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आती है। वरना ओ पॉजिटिव गॉड गिफ्टेड है इस चीज़ में कि वो मोटे नहीं होंगे। पर एक डीमेरिट भी है कि चूँकि मेटाबॉलिज्म इतनी हाई होती है, उनके फेस पे ग्लो नहीं होता। सारे फैट, जो फेस के भी फैट है, वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं, तो वो ग्लैमरस नहीं हो सकते। ओ पॉजिटिव को ग्लैमरस दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए बहुत खाना पड़ता है और बहुत मेंटेन करना पड़ता है। मार्केट में आपको जितने भी अनग्रूम्ड लोग और स्लिम दिखे वो ओ पॉजिटिव ही होंगे। वो बहुत फुर्तीले भी होते हैं, क्योंकि फैट उनकी बॉडी में होती नहीं, तो ज़्यादा ग्लूकोज भी नहीं जनरेट करते हैं उनको। तो ये एक पॉइंट है। इसी तरह के बहुत सारे पॉइंट पे मैं बात करूँगी, बट एक दिन में ये पूरा नहीं हो सकता है। ग्रुप है, एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैंने अपने थ्रू आउट द लाइफ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पर मुझे ये पूरा करने में अभी लास्ट तो मैं 3 साल से इस पर रिसर्च कर रही हूँ, और मैंने सीरियसली बहुत इजीली वेट रिड्यूस किया। बहुत मेहनत से पढ़ा, बट बहुत इजीली वेट रिड्यूस किया। जहाँ पे हम सैलड खा के मोटे हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं हम मील स्किप करके या सैलड खा के हम पतले हो रहे हैं, बट उल्टा हो रहा होता है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सैलड खा के स्लिम होंगे, सैलड खा के भी आप मोटे हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वाटर रिटेंशन जनरेट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि त्रिफला खाकर अगर अगला स्लिम हो रहा है तो आप भी हो जाएंगे। हो सकता है वो आपको रिएक्ट कर जाए और आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाए, ये भी है। बहुत सारे मेडिसिन मार्केट में आते हैं जो वाटर को कम करते हैं, या आपको कह देते हैं कई बार कि कार्ब कट कर लो। अगर आप अपने बॉडी से अगर आपने डाइट में से अगर आप कार्ब कट करते हैं, आप कार्ब नहीं लेते हैं, तो आपको प्यास भी नहीं लगती है। और अगर आपको प्यास नहीं लगती है तो आप पानी इंटेक नहीं करते हैं। अगर आप पानी इंटेक नहीं करते हैं तो वापस से आप तो डिटॉक्स ही नहीं कर रहे हो बॉडी को। और अगर आप कार्ब नहीं ले रहे हो, वाटर नहीं ले रहे हो, बॉडी डिटॉक्स नहीं कर रहा है, तो वो अभी नहीं, जब आपका ये डाइट प्लान ख़त्म होगा तब उसके बाद वापस से जब आप कार्ब लोगे तो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होगी, म्यूकस जनरेट होगा, और देन आप फिर से मोटे हो जाएंगे। लेकिन तब अगर आप 60 के थे और आप 50 हुए तो आप 60 के नहीं होंगे, तब आप 70 के हो जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने मील में सिर्फ 1 ब्रेड ऐड किया है, 1 चपाती ऐड की, और आप 50 से 70 कैसे हो गए विदिन अ 2 मंथ। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। मैं थ्रू आउट द लाइफ इन द सेंस मैं 15 ईयर्स की एज से आज तक में 3 साल पहले तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रही हूँ इन सब चीज़ों को लेकर कि मैं इतना खाती हूँ तो मैं इतनी मोटी क्यों, और बहुत परेशान रही हूँ। और अब जब मुझे ये समझ में आया है कि ये करना क्या चाहिए, ये इजी नहीं है, इसलिए क्योंकि हम जिस कल्चर में पैदा होते हैं बचपन से वैसे ही फूड को देखते आ रहे हैं, उसी तरह के पैटर्न को देखते आ रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम अपने पैटर्न से हट जाए और पैटर्न को छोड़कर कुछ और खाने लग जाए। लेकिन भर पेट खाना इम्पॉर्टेंट है, आपका टमी हमेशा फुल होना चाहिए। स्टारवेशन कभी आपको स्लिमिंग की ओर नहीं ले जाता है, स्टारवेशन हमेशा रिकॉल करता है। अगर आप 60 से 50 होते हैं तो 50 से 75 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। और फ्रस्ट्रेशन और वेट गेन कराता है। अगर आप डिप्रेस हैं या दुखी हैं या रोज रोते हैं तो वजन बढ़ता ही चला जाएगा, बस एक समय पे नहीं बढ़ता है। अगर आप ओ पॉजिटिव हो, ओ पॉजिटिव बहुत रेयर डिफरेंट वेट गेन के मामले में बिल्कुल डिफरेंट ब्लड ग्रुप होता है। बहुत कम लोग हैं जिनको कोई डिजीज़ हो, मेडिकेशन में हो, उनका वजन भले बढ़ सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस है। बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बहुत इजीली मोटे होते हैं। ए पॉजिटिव
स्लिम हो ही नहीं पाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बहुत बिग चैलेंज है ए बी पॉजिटिव के लिए कि वो स्लिम हो जाए। और जो ए पॉजिटिव होते हैं वो एक बार को स्लिम हो जाते हैं क्योंकि वो शाकाहारी होते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते, हाई प्रोटीन फूड नहीं खाते, क्योंकि उनका बॉडी उस ढंग का नहीं बना होता है। तो ये बहुत राज की बात है कि जितने भी संत महात्मा हैं दुनिया में, जितने भी आप अगर चेक करोगे तो सारे के सारे ए पॉजिटिव निकलेंगे, क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन कभी डिमांड ही नहीं करती प्रोटीन को। तो जब बचपन से नहीं डिमांड करती तो चाहे वो किसी भी घर में पैदा हो जहाँ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस लोग रहते हैं, फिर भी उनका इंटेस्टाइन डिमांड नहीं करता कि वो नॉनवेज खाए। तो धीरे धीरे वो सात्विक भोजन और गॉड की ओर जाते हैं। उनको कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ये सब ध्यान लगाना, इसमें बहुत मन लगता है क्योंकि उनकी बॉडी उसी टाइप की होती है। उनका भी है, अगर अपने नेचर के खिलाफ जाएंगे वो तो वो मोटे हो जाएंगे। जिस तरह से पनीर, कॉटेज चीज़ या किसी भी तरह का प्रोटीन लेना और डिफरेंट चीज़ें जो उनके बॉडी को सूट नहीं करती क्योंकि उनका डाइजेशन बहुत ख़राब होता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आगे के पैटर्न पे चलेंगे कि कौन सा हर्ब लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए, और सारा आपके किचन में ही होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्राह्मी जड़ी बूटी में ब्राह्मी आपने नाम सुना होगा, जिसको खा करके ब्रेन बहुत मजबूत होता है, और ब्राह्मी ओ पॉजिटिव के लिए नहीं है जितना ए पॉजिटिव के लिए है और ए बी पॉजिटिव के लिए है। तो ये हर्ब भी सारे लोगों के लिए नहीं होता है। किसके लिए क्या है ये हम डिसाइड करेंगे और एक पैटर्न बनाएंगे, और मैं आप लोग का साथ चाहती हूँ। डेफिनेटली अगर आप फॉलो करोगे, मुझे बेनिफिट मिला है, आपको भी मिलेगा। कुछ उपाय तो मैं इंटरनल बताऊंगी, जो जैसा कि मैंने बात किया आप इनटेक क्या करेंगे। कुछ ऐसा भी बताऊंगी, जैसे मेरा फेस बहुत हैवी है और चूँकि शुरू से फैट का प्रॉब्लम था तो बहुत ही ज़्यादा चबी चिक्स थे। तो कुछ मैं कई प्रोसेस भी आपको बताऊंगी। सेलुलाइट ऑयल और जेल घर में कैसे बनाते हैं, डेली आपको मसाज करना होगा, लेकिन विद इन अ मंथ 2 मंथ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखता है। आप मेरे पहले के फोटोग्राफ्स का फेस देखिए और अब का देखिए तो उसमें काफ़ी डिफरेंस, आपको एक बिग डिफरेंस नज़र आएगा। और आगे ग्रेजुअली मैं इस प्रोसेस में हूँ। मेरे साथ कई बार अभी भी ऐसा होता है कि अगर मेरा वेट रिड्यूस हुआ है और मैं अपने चीज़ों पर ध्यान न दूँ तो वापस रीगेन हो जाता है और वो पता भी नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि मैं अगर कार्ब कट करूँ अपने या स्टार्च कट करूँ और फिर दोबारा स्टार्च या कार्ब खाऊं तो ये तुरंत होता है। वो ये ज़रूरी नहीं कि वो एक बाउल है या 1 स्पून है, ये होता ही है क्योंकि बॉडी में वाटर है, और अगर वाटर को आप बंद कर देंगे इनटेक करना और दोबारा वाटर आप लेंगे तो आप ज़्यादा वजन बढ़ेगा, म्यूकस जनरेट होनी शुरू हो जाती है जिसे हम कफ कहते हैं, और कफ इनडायरेक्टली फैट है। अगर आप बहुत दिन तक खांसी के शिकार है, आपको बहुत जुकाम है, खांसी, कफ एंड कोल्ड से सफ़र कर रहे हो, तो ये एकदम एग्जैक्टली ये है ही है कि कुछ दिन के बाद आपका वजन 1-2 kg बढ़ा हुआ मिलेगा। कुछ दिन इट मीन्स 10 डेज आप मान के चल सकते हो कि वजन बढ़ जाएगा। अगर ड्रिंक्स के लिए तो आप ये चेक करके देख लेना, क्योंकि म्यूकस बहुत तेज़ी से फैट में कन्वर्ट होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको खांसी जुकाम है तो ये प्रॉब्लम आएगी, अगर स्वेलिंग है तो प्रॉब्लम आएगी। तो हमें काम करना है, एक तो टमी को बैलेंस रखना है कि पेट निकला हुआ ना रहे। फीमेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट निकला होता है, आफ्टर बेबी पेट निकला होता है क्योंकि हमारी टमी ढीली हो जाती है। तो वो जो कैविटीज़ बनते हैं सेल के अंदर, उसको कैसे हम टाइटन करें ये भी हमें ध्यान देना है। हमें ये ध्यान देना है स्ट्रेच मार्क्स कैसे जाएगा। हमें ये ध्यान देना है कि अगर आप 25 की एज है, 27 की एज है, 30 की एज है, आपके बेबी बर्थ के बाद अचानक से एज दिखने लगती है फेस पे, फाइन लाइंस आ जाते हैं फेस पे, बॉडी और हाथ के नस खड़ी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से हम रिकवर कैसे करेंगे। सिर्फ स्लिमिंग की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर मैं पूरी बॉडी रिजुनेशन की बात कर रही हूँ कि कैसे हम पूरा चेंज करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट भी है चेंज करना, क्योंकि हमें जीने का हक है और हमें खूबसूरत लगने का हक है, और हमें कॉन्फिडेंस अपना, हम जितने अच्छे लगेंगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं अभी इस प्रोसेस में हूँ। आई थिंक मुझे 1 साल और लगना चाहिए परफेक्ट होने में, क्योंकि अगर जितनी जल्दी मैं परफेक्ट हो जाऊंगी उतनी जल्दी ही सब डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। तो जितनी स्लोली और ग्रेजुअली कोई चीज़ चलती है उतनी लंबी टिकती है, और जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। तो आप प्लीज़ अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने आप को वक्त देंगे, और मैं जो कहूँगी आप उसमें विश्वास करें या ना करें, लेकिन
उस लॉजिक को जरूर ढूंढना अपने लाइफ में कि मैं कितना सच कह रही हूँ और कितना फॉल्स है। और उस लॉजिक के थ्रू जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको वो रिजल्ट देगा ही देगा। तो दिस इज़ नॉट अ सिंपल वीडियो कि मैं एग्जैजरेट करूँ किसी चीज़ को। आप अपने लाइफ में उस चीज़ को यूज़ करके देखो। दिस इज़ टोटली फ्री। अगर हम अपने आप को 1 वीक दें और उस फॉर्मूला को यूज़ करें तो समझ में आएगा कि क्या है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगी जिसमें आप शादी से पहले अगर आपको 2-3 किलो कम करना है तो आप कर सकते हो, और लेकिन वो फिर रुकेगा नहीं, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। वो अगर आपने 3 किलो कम किया है तो हो सकता है कि आप वो फॉर्मूले से बाहर आएंगे तो वापस आप अगर 60 के थे तो 60 के हो जाएंगे, वो बढ़ेगा नहीं। बट वो फॉर द टाइम भी है, कोई ज़्यादा चलता नहीं है। तो उस फॉर्मूले को कभी कभार यूज़ करें लाइफ में तो ठीक है। उसमें भी मील स्किप नहीं करना होता है, पर थोड़ा टफ है, ज़्यादा खाना होता है। कैसे वो मैं बताऊंगी आपको वीडियो में। इस मेरे जितने भी मैंने इन सब में बातें बोली है, प्लीज़ अगर आप कमेंट करें कि आपको इन सब में से क्या क्या चाहिए, और अगर आप मुझे मेल कर पाए या फेसबुक पे अपनी लिस्ट बना के दे पाए कि आप एक पूरे दिन का क्या क्या है, तो मैं सिंपली आपके लेटर के हिसाब से आपको बता पाऊंगी। क्योंकि मेरे पास जो पैटर्न है हो सकता है आपके क्वेश्चन उससे अलग हो। तो प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप भी अपना क्वेरी मेरे पास दें। और ये वीडियो अच्छा लगे या बुरा, थम्स अप करें या थम्स डाउन, पर करें जरूर, और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।